हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनिता आईएएस जीएस कैप्सूल के डे 4 के क्वेश्चंस को आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 2020 में ये पूछा गया था। आर्टिकल नंबर 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो एक संवैधानिक पद है और इस पद की जो स्थापना है वो अमेरिकी मॉडल पे की गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति से लिया गया पद है, एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 63 में इसका जिक्र किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 63 में। कार्यकारी पद नहीं है, जो हमारे उपराष्ट्रपति का पद है ये कार्यकारी नहीं है, फिर भी ये संवैधानिक उत्तराधिकार और राज्यसभा के संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात कि आर्टिकल 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की बात की गई है और कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, एक संवैधानिक पद है, अमेरिका से लिया गया है, कार्यकारी पद नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक उत्तराधिकार और राज्यसभा के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 64, 65, 66, 67 और 68 यानी 63 से लेकर के 68 तक का जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, वो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा सदस्य, संसद के दोनों सदन, निर्वाचक मंडल जिसमें राज्य विधानसभाएं भी शामिल हो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। आंसर होगा बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जिसमें इलेक्टेड मेंबर और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के केस में शामिल होती हैं, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बी। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें विधानसभाओं की, राज्य के विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति चुनाव से भिन्न है क्योंकि वहाँ पे विधानसभाएं भाग लेती हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं, जबकि इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारत के अंदर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसकी चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 67 में की गई है और ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वो नए उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण तक अपने पद पर बने रहते हैं। उपराष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचित होने की अनुमति होती है कि एक से कितनी भी बार वो निर्वाचित हो सकते हैं। वो त्यागपत्र दे सकते हैं या संसद द्वारा उन्हें महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। इस शब्द का प्रयोग उपराष्ट्रपति के लिए नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। तो यानी कि उनको संसद के द्वारा एक विशेष बहुमत से हटाया भी जा सकता है और वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। जैसा अभी हाल के संदर्भ में आपने धनखड़ जी के मामले में देखा, उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? लोकसभा द्वारा महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, राज्यसभा के विशेष बहुमत के द्वारा और लोकसभा के साधारण बहुमत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आंसर है सी, राज्यसभा के विशेष बहुमत और लोकसभा के साधारण बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर भारत में किसी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके लिए राज्यसभा में पहले एक संकल्प लाया जाता है, जिसे वहाँ के कुल सदस्यों के कम से कम बहुमत द्वारा, जो संकल्प लाया गया कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। जितने उपस्थित हैं और उन उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 और उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों के कम से कम बहुमत के द्वारा। यानी कि फिर इसे लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा जाता जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है, और ऐसा कर दिया गया तो फिर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यभार, गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा सदस्य चुनते हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 64 में ये बात की गई है कि उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं। वो उच्च सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं। संसदीय परंपरा बनाए रखने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उन्हें कार्यभार के रूप में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यानी कि यह कार्यभार उन्हें राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि पद के साथ मिलता है। कौन सा? सभापति के कार्यभार का। ये जो कार्यभार मिलता है सभापति के रूप में, ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि पद के साथ मिलता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति से उन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का, यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका भी दिया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में 1952 से लेकर के 1962 तक रहे और 2 कार्यकालों तक वो इस पद को उन्होंने सुशोभित किया। पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। शिक्षा और दर्शन शास्त्र में उनका जो योगदान है वो अद्वितीय था। उनके सम्मान में भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। कौन सा उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार पद पे चुना गया? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है। भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, KR नारायणन, शंकर दयाल शर्मा। आंसर है हामिद अंसारी। तो ये 2 बार चुने गए। इनका जो कार्यकाल था 2007 से 12 और 12 से 17 लगातार। हामिद अंसारी ये इस ऑप्शंस में से एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार। उसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आपने देखा ही, ये अनुभवी राजनीतिज्ञ विद्वान थे। इससे पहले वो भारत में राज्यसभा के महासचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, इन सब पद पर बने हुए थे और देश में ये कई देशों में राजदूत भी रहे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, मनोनीत सांसद। तो कौन हिस्सा नहीं लेता? तो राज्यसभा विधानसभा के सदस्य जो है इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ये पूछा गया प्रश्न 2017 का है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएं भी भाग लेती हैं और यह अंतर चुनावी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में से एक है दोनों के। 2023 RO में प्रश्न पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से किया जाता है? प्रथम पिछला मतदान प्रणाली या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत से, सामान्य बहुमत से, 2/3 बहुमत से? तो आंसर क्या होगा? ये एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न किया जाता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से ये संपन्न होता है। मतदाता प्राथमिकता के क्रम में उम्मीदवारों को अंकित करता है। अगर कोई उम्मीदवार पहले वरीयता के पर्याप्त वोट नहीं प्राप्त करता, यानी 50% नहीं प्राप्त करता, तो अन्य फिर प्राथमिकताओं को गिना जाता है और वोट को सिंगल ट्रांसफरेबल किया जाता है। ये प्रणाली अधिक निष्पक्ष और अधिक प्रतिनिधित्वकारी मानी जाती है। 2014 का प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष, साथ ही वो राज्यसभा का सदस्य बनने के पात्र हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो, वही व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति बन सकता है। यही आयु सीमा राष्ट्रपति पद के लिए भी निर्धारित की गई है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।